और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 5 नौजवानों को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया है। पांचों को कबितू इलाके में इन्हें हिंदुस्तानी फौज को सौंपा गया। इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद इन पांचों को इनके अहले खाना को सौंपा जाएगा। गुज़िश्ता दिनों ये पांचों नौजवान रास्ता भटक कर चीन के हुदूद में दाखिल हो गए थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी यूथ विंग ने रियासती वजीर केटी जलील के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी गोल्ड स्मगलिंग मामले में केटी जलील के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। ख्याल रहे कि गोल्ड स्मगलिंग केस में तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन के मामले में मौलाना साद की वालदा की अर्जी पर फैसला लेते हुए साकित कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया है। कोर्ट ने मौलाना साद के मकान में मोहरबंद हिस्से को खोल देने का हुक्म दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को 5 दिनों के अंदर मोहरबंद हिस्से को खोलने का हुक्म दिया है। वहीं मकान में जांच के लिए जांच एजेंसियों को 5 दिन का वक्त दिया गया है। दिल्ली फ़िरक़ेवाराना फसदात के मामले में दिल्ली कानून साज असम्बली की कमेटी बराए अमन हम आहंगी ने कार्रवाई करते हुए फेसबुक इंडिया के जिम्मेदारों को तलब किया है। फेसबुक एमडी अजीत मोहन को तलब किया गया है। कमेटी ने फेसबुक पर नफरत अंगेज तकरीरों पर जानबूझकर कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम लगाया है। फेसबुक के तर्ज अमल के नतीजे में दिल्ली में अमन में रखना पड़ा था। ड्रग्स मामले में कन्नड़ा अदाकारा रागिनी द्विवेदी की पुलिस तहवील में तौसीह कर दी गई है। संजना गुलरानी की पुलिस तहवील में भी 14 सितंबर तक तौसीह की गई है। बेंगलुरु के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम की जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मामले में दीगर मुलजिमीन की पुलिस तहवील भी बढ़ा दी गई है। ड्रग्स मामले में मुलजिम वैभव जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ काटनपेट पुलिस स्टेशन में ड्रग्स का केस दर्ज था। बिहार में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी हलचल गर्मा गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जेडीयू और बीजेपी के कई अहम लीडर मौजूद रहे। बताया जाता है कि सीटों की तकसीम के साथ साथ कई अहम उमूर पर दोनों लीडरों की बातचीत हुई है। उधर बिहार में बीजेपी दफ्तर पर आत्मनिर्भर बिहार पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के लीडर और कारकुनान शामिल रहे। इस मौके पर सुशील मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल की नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई 15 साल बनाम 45 साल की है। बहुत से प्रावधान है, पढ़िए। सड़क कैसे बनेगी, हमारा प्रोड्यूस दुनिया में किसी बिचौलिए के बगैर किस तरीके से दुनिया में जा सकेगा, हम उसका दाम कैसे तय कर सकेंगे, हम अपने प्रोड्यूस को, हम अपने उत्पाद को किस तरीके से दुनिया में प्रदर्शित कर सकेंगे, हम उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकेंगे। ये सब फार्म गेट 1 लाख करोड़ रुपए में स्थापित है। योजना आप बनाएंगे और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए आपके लिए समर्पित है। आपने तस्वीर बदलनी है किसानों की, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जरूर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सभी विधायक, सभी सांसद, आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर बिहार बनना है, तो आत्मनिर्भर की दृष्टि से भी हमको काम। पॉलिटिकल विल नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और इसके कारण सारा स्ट्रक्चर चरमराया हुआ था। आज परिवर्तन यह है कि मोदी जी से लेकर के नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी पॉलिटिकल विल से काम कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसलिए स्टेट का स्ट्रक्चर आपका बनता है। दूसरी बात, नेता अच्छा हो, स्कीम अच्छी नहीं हो तो भी नहीं चलता। और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए। आज पॉलिटिकल विल भी था और पॉलिटिकल विल के साथ नेता के साथ साथ कार्यक्रम भी थे। अगर आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपीस एक मुश्त रख दिया, तो फिर ये मेरी जिम्मेवारी थी ना कि वर्ल्ड का सबसे
पूरा डिजिटल आयुष्मान भारत करने का काम भारत की धरती पर किया जाए और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो हम लोगों को इंप्लीमेंट करने के लिए नेता भी है और कार्यक्रम भी है। अब कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा हमारा है। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की। जी हां, गुज़िश्ता 3 दिनों से रोजाना नए मामलों के रिकॉर्ड कायम होते जा रहे हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 97,570 नए मामले सामने आए हैं और ये एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद रही। इन नए मामलों के सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 46,59,985 हो गई है। इनमें 9,58,316 एक्टिव मामले हैं, जबकि 36,24,197 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,201 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 77,442 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। और तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,278 ताज़ा मुस्बत मामले दर्ज किए गए। रियासत में मुतासरीन की तादाद 1,54,880 हो गई है। मरने वालों की तादाद 950 तक जा पहुंची है। तेलंगाना में रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,12,925 हो गई है। रियासत में अमवात की शरह 0.61 है, जबकि मुल्क में अमवात की शरह 1.66% दर्ज की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,234 नमूनों की जांच की गई है। अब तक 20,78,695 नमूनों की जांच की गई है। 32,005 सरगर्म मामला दर्ज किए गए हैं। GHMC हुदूद में 331 मुस्बत मामला दर्ज किए गए। जिला रंगारेड्डी में 184, मेरचल मलकाजगिरी में 150, नलगुंडा में 126 और करीमनगर में 121 नए मामला दर्ज किए गए। बकिया नए मामला रियासत के दीगर अजला से सामने आ रहे हैं। PMCH में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में दवाओं की किल्लत की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में दवाओं का स्टॉक न होने की वजह से लोगों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। PMCH का हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में दावे तो किए जाते हैं कि सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन जब मरीज यहाँ पर भर्ती होते हैं तो उनको बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। नहीं सर, एक भी नहीं मिला। हम काउंटर पर गए हैं तो बोले हैं कि यहाँ पर दवा नहीं है। टोटल हम बाहर जाके खरीदे हैं सर। देख लीजिए बिल है यहाँ पर। इलाज सही नहीं किया, लोग हाथ नहीं लगाता अपना सर, अपना हाथ लोग नहीं लगाता सर। के जांच के लिए गए थे सर, टाइम दवाई यहाँ नहीं मिल रही है। दवाई मिला थोड़ा नहीं मिला। जो का दवाई देता है और सब का बाहर लिख देता है बाहर। हम लोग दूर से अस्पताल के अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ पर OPD वजह से दवा उपलब्ध है। परेशान हो गए नहीं, हम दूर का दवाई दिया, बाहर से सब लिखे हुआ है, सब बाहर से खरीदते हैं। 50% दवा मुझे मिला है और 50% दवा मैं बाहर से लाया हूँ। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि दवाई उपलब्ध यहाँ नहीं है, बाहर से लाइएगा। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब खुद अपने से वार्ड में आते नहीं हैं और वो देखते नहीं हैं कि मतलब परिजनों का क्या हाल है या मरीजों का क्या हाल। रूटीन अगर चेकअप हो, जैसे मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, मेरे साले साहब बेगूसराय से आए हुए हैं, उनको चेस्ट में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर स्वयं नहीं आए अभी तक बेड पर। अस्पताल प्रशासन हमेशा दावा करता है कि यहाँ पर OPD से लेकर इमरजेंसी की दवा उपलब्ध है। सवाल ये उठता है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में गरीब मरीजों का इलाज हो तो फिर कैसे हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिवसेना ने आज फिर अपने तर्जमान सामना में कंगना का नाम लिए बगैर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने इदारिया में लिखा कि मुंबई को जिसने POK कहा और ये तनाज़ा जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। मुंबई के हिस्से में अक्सर ये तनाज़ा आता रहता है, लेकिन हम इन तनाज़ात खड़ा करने वाले लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। मुंबई रियासत की राजधानी के रूप में जानी जाती है। साथ ही सामना ने लिखा कि सवाल सिर्फ इतना है कि कौरव जब दरबार में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, उस वक्त सारे पांडव अपना सिर झुकाकर बैठे थे। इसी तरह का मंजर इस बार भी देखने को मिला जब मुंबई का वस्त्रहरण हो रहा था।
मुंबई में बहरिया के साबिक ऑफिसर की पिटाई के मामले में 6 मुलजमीन को जमानत मिल गई है। कमलेश कदम और दीगर 5 को इस केस में जमानत मिल गई है। स्मितानगर पुलिस स्टेशन से मुलजमीन को जमानत मिली। ख्याल रहे कि व्हाट्सएप पर वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने के मामले में बहरिया के साबिक ऑफिसर को ज़िद्दोकूब किया गया था। उन्हें शदीद चोटें आई हैं। ये तो पुलिस को देखना चाहिए कि इनके ऊपर क्या धाराएं लगानी चाहिए, एक सीनियर सिटीजन के ऊपर अटैक करने के ऊपर, और उनकी जान भी जा सकती थी। ये लोग जैसे मारे हैं, अभी तो एक ही फुटेज आया हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, बाहर का फुटेज आया नहीं है। उसको आप लोग देखेंगे तो और आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। 10-15 लोग आए थे, अभी फुटेज में मालूम पड़ा होगा कि कितने लोग आए थे। मैं वहाँ नहीं थी। कितने बजे घटना घटी थी? जब 12 साढ़े 12 बजे। पिताजी भाग के आपको क्या बताया? उन्होंने इतना लाइटली बोला, लेकिन मैंने देखा कि उनको आँख में किसी ने मारा हुआ है और वो चोट लगी है, बहुत लाल हो रहा है। तभी मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने फोन कर दिया फिर कि ये बहुत बड़ी बहुत गुस्सा आने वाला घिनौना ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार को मैंने बार बार बोला है कि जो सैनिक है, उनके पत्नी है, उनके फैमिली है, उनको सुरक्षा होना चाहिए। मोदी साहब बोलते हैं कि हम जवानों का सम्मान करेंगे, तो ये क्या सम्मान है? इसलिए मैं मोदी साहब और मुख्यमंत्री दोनों को बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर सेना के जवानों पर हमला होते रहेगा तो हमारा सेना का मनोबल कैसे रहेगा? और आपने इसके लिए बहुत कार्रवाई करना चाहिए। ये तो अभी कल मैंने देखा मदन शर्मा पर हमला हुआ, गुंडे घुस गए सोसाइटी में, ट्रेसपास किया है, तो 452 लगना चाहिए। हिंद पाक सरहद पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब की फिरोजपुर में कार्रवाई करते हुए बीएसएफ की टीम ने 3 AK-47, 2 M16 राइफल्स और मैगजीन्स बरामद की। फिरोजपुर के अबूहर में बीएसएफ ने ये कार्रवाई की। टीम हथियार छुपाकर रखने वालों को तलाश कर रही है। बीएसएफ ने इस हवाले से मकामी पुलिस को भी इत्तला दे दी है। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। अफगानिस्तान में एक दूसरे से नबरदाज़मा हुकूमत और तालिबान के बीच अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इफ्ताही तक़रीब में शरीक हुए। इन मुज़ाकरात को अफगानिस्तान में पायदार अमन के क़याम के लिए अहम करार दिया जा रहा है। ये तारीख़ी मुज़ाकरात कतर की राजधानी दोहा में उसी जगह पर हो रहे हैं जहाँ इस साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच अमन समझौता तय पाया था। बहरीन इसराइल से बगलगीर होने वाला दूसरा अरब मुल्क बन गया है। बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम पेशरफ्त में सालिस का किरदार अदा किया। ट्रंप ने इस ताल्लुक से ट्विटर पर जानकारी दी। अमन मुआहदे के ताल्लुक से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। खास रिपोर्ट। बहरीन यूएई की राह पर, इसराइल से सिफाती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान। बहरीन इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने वाला दूसरा अरब मुल्क। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया तारीखी मुआहदे का ऐलान। ट्रंप ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। अमन मुआहदे को एक बहुत बड़ी पेशरफ्त दिया गया करार। अरब ममालिक में इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की होड़ लगी है। फिलिस्तीन का मसला हल होने तक इसराइल का बायकॉट करने की बात कहते नहीं थकने वाले अरब ममालिक को अब इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने में कोई कबाहत नहीं। बहरीन इसराइल को कबूल करने दूसरा अरब मुल्क बन गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में ये अहम पेशरफ्त हुई है। ट्रंप ने इस ताल्लुक से ट्विटर पर जानकारी दी। This is a truly historic day. There had been 2 peace agreements with Israel in the last 72 years. This is now the second peace agreement that we've announced in the last month. And I am very hopeful that there will be more to follow. I can tell you there's tremendous enthusiasm on behalf of other countries to also join. And we think ultimately you'll have
most countries join, and you're going to have the Palestinians in a very good position. They want to come in. They're going to want to come in because all of their friends are in. अमन मुआहदे के ताल्लुक से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। एलामिया में कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा और इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान बातचीत हुई और ये तय पाया कि बहरीन और इसराइल के बीच सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर कायम किए जाएंगे। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सिफाती ताल्लुकात के क़याम और रास्त मुज़ाकरात की बहाली से मशरिक़ वस्ता में मुस्बत तब्दीली का अमल तेज होगा और खित्ते के इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली में इजाफा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इसे क़याम अमन के लिए तारीख़ी मुआहदा करार दिया। उन्होंने खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों की सताइश की। We're about to agree on another historic peace between Israel and an Arab state, the Kingdom of Bahrain. This follows the historic peace between Israel and the United Arab Emirates. We've been working on this for many years, but we wouldn't come to this historic moment without the forceful leadership of President Trump and his able team. And I want to thank them on behalf of the people of Israel, and I believe on behalf of so many people in the Middle East. बहरीन के शाह हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भी अमरीकी सदर की कोशिशों की तारीफ की। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इसराइल ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अमन के नजरिए के तहत तमाम मुसलमान जो अमन के दायरे में आएंगे, इन्हें मस्जिद अक्सा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के दिगर मुक़द्दस मकामात पर आने और इबादत करने की इजाज़त होगी और ये मकामात हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले पुरअमन अक़ीदतमंदों के लिए खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर तेलंगाना से है। प्राइवेट ट्रैवल्स की एक बस के एक मकान में घुस जाने के नतीजे में मकान में मौजूद अफराद मामूली जख्मी हो गए। हादसा तेलंगाना के जिला खम्मम में आज सुबह के अवलीन सातों में पेश आया। खम्मम जिले से हैदराबाद आने वाली बस के ड्राइवर ने बस पर से अपना कंट्रोल खो दिया। इसके नतीजे में बस नाइकनगोड़म में एक मकान की दीवार से टकराकर मकान में घुस गई। इस हादसे के वक्त मकान में सोने वाले कृष्ण रेड्डी और उनकी बीवी वेंकटप्पा मामूली जख्मी हो गए। इनको मकामी अफराद ने इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। बस में 20 मुसाफिर सवार थे जो कि महफूज रहे। वाडवान किश्तवाड़ जिले का एक ऐसा इलाका है जो कि जिंदगी की हर बुनियादी सहूलत से ही महरूम है। दौर जदीद में भी मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट जैसी खिदमात लोगों के लिए यहाँ आज भी एक ख्वाब की मानद ही हैं। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अब फौज ने एक शानदार पहल की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। खूबसूरत नज़ारों से भरपूर वाडवान इलाका किश्तवाड़ जिले का एक ऐसा इलाका है जो अपनी पसमानदगी और मसाइब की दास्तान खुद बयान करता है। वाडवान के लोग जिंदगी की हर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लोग अब भी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से काफी दूर हैं। ताहम इन दूरियों को मिटाने और लोगों को मोबाइल के साथ जोड़ने के लिए अब फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स सामने आई है। फौज ने यहाँ पर BSNL की जानिब से 2 बरस कबल कायम किए गए टावर को बहाल किया और टावर के लिए 15 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट वक्फ किया, जिससे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। सर, टावर के बारे में तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी है, लेकिन जो पिछले 1 महीने से पहले से यहाँ जो सोलर प्लांट का सिलसिला फौज की तरफ से शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में काफ़ी खुशी हुई है और अब हमें उम्मीद है कि जो यहाँ BSNL टावर है ये हर वक्त अब चालू रहेगा। न्यूज़ 18 की वसातत से हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचना चाहिए। सर, हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था पहले, लेकिन आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि कल परसों से यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने रिश्तेदारों से बात हुई है। इससे पहले हमें बात नहीं हो पा रही थी, हम बहुत से मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ता था। लोग चाहते हैं कि इंटरनेट की बहाली के साथ साथ टावर की गुंजाइश बढ़ाई जाए। अब जो सोलर पैनल लगा है हमारी मुश्किलात का अजाला होने वाला है, हम समझते हैं यही। तो हम भी बाहर की दुनिया से जुड़ चुके हैं। आज तक हम ना ये जो J&K है, पहले J&K अब ये UT बनी है,
हम एंड में फंसे हैं, न हम जे के साथ थे न के साथ, हम एंड में फंसे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। जब फौज यहाँ आई, इन्होंने हिलजुल किया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो टावर चला। अब हमारी गुजारिश है इसकी कैपेसिटी जो है सिमों की वो बढ़ानी चाहिए। वार्ड 1 को मवासलाती दुनिया के साथ जोड़ने के मौके पर फौज की 15वीं कोर के जीओसी, विक्टर फोर्स के जीओसी और 2 सेक्टर के कमांडर समेत कई आला फौजी अफसरान मौजूद रहे। फौज का कहना है कि लोगों की फलाह बहबूद के काम आगे भी जारी रहेंगे। आवाम का काफ़ी दिन से डिमांड था कि ये जो टावर इधर BSNL का टावर है उसको पावर सप्लाई की दिक्कत था, और मुझे खुशी है कि हमारा जो विक्टर फोर्स है और 19 RR बटालियन भी है, उन लोगों की मदद से हम एक 15 kV की सोलर प्लांट इधर लगा पाया है। और हमें यकीन है कि इसकी बदौलत ये जो सर्दी के अंदर और हाल ही में भी इधर की लोकल आवाम को कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं आएगा। और बाकी इधर आने के बाद इधर की आवाम 2-3 और रिक्वायरमेंट सुनाया है हमको, और हम इसके ऊपर भी गौर देंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इधर की 4 जवान को भी हमने बेसिक ट्रेनिंग दिया है कि ताकि सर्दी के अंदर ये जो सोलर पावर प्लांट है ठीक ठाक चले। वाज़ेह की वार्ड 1 का राब्ता साल के 6 महीने बाकी दुनिया से मुनक़ते रहता है। ऐसे में मोबाइल और दीगर मवासलाती निज़ाम की दस्तयाबी के ज़िम्न में फौज की इस पहल को इलाके के लोग एक मुस्बत और खुश आइंद पहलू करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। तलबा के तवील मुतालबात के बाद यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी PCS 2018 के हतमी नताइज का ऐलान किया। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने नताइज में 976 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। इस बार के नताइज में मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी मामूल के मुताबिक शानदार रही। यूपी PSC में 33 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। फरमान अहमद खान ने मेरिट लिस्ट में 6ठा मुकाम हासिल किया। फरमान अहमद खान के अलावा SDM के जुमरे में अब्बास हसन नकवी, माज अख्तर, मोहम्मद शम्स तबरेज़, कहकशान जुब ने कामयाबी हासिल की। DSP के जुमरे में सैयद अरीब अहमद, अब्दुलसलाम खान, मोहम्मद शमीम कुरैशी और ज़ियाउद्दीन अहमद के नाम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि तलबा यूपी PCS के नताइज को जारी करने का मुतालबा काफ़ी लंबे अरसे से करते आ रहे थे।